और गाइस हम शाम को आ गए छत पे, क्योंकि छत पे सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। कल का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि पापा और आ गए। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो पापा का जो रूटीन है और दिन भर में मैं जो करती हूँ, यानी कि डेली व्लॉग ऑब्वियसली। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग मैंने अपने रूम से शुरू किया, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो वहाँ पे मुझे शर्म आ रही थी इंट्रो देने में, इसलिए मैंने अपने रूम से दिया। तो चलो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ और दिखाते हैं आपको जो सब कुछ होता है। तो आप बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। फिर आ गए थे सुबह सुबह ही पापा की थेरेपी करने वाले अंकल, क्योंकि पापा की ये थेरेपी करने के लिए इन अंकल को लगाया है, क्योंकि 1-1.5 महीने ये करेंगे। तो पापा तो जा नहीं सकते थे, तो हमने इनको अपने घर पे ही लगा लिया। तो ये रोज़ पापा की थेरेपी करने आएंगे अभी 1-1.5 महीने। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह वीडियो बना रही थी इसलिए, और देख रही थी मैं वीडियो, तो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा अगर मेरे को कुछ समझ आएगा ना तो मैं पापा को दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज करा दूँगी। लेकिन फिर मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि नहीं, शायद से ये थेरेपिस्ट ही ये थेरेपी करा सकते हैं। तो फिर मैं इनका वीडियो बना रही थी और इन्होंने मुझे ये मतलब इनका नेचर इतना अच्छा था, ये मुझे प्रॉपरली वीडियो बनवा भी रहे थे। इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो इसी एक्सरसाइज की तुम वीडियो बना लो। तो बस ये मुझे गाइड कर रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, और साथ में मैं पापा की एक्सरसाइज भी देख रही थी। और पापा का अभी डेली रूटीन फ़िलहाल यही चल रहा है। तो मैंने आज का पूरा वीडियो, ये जो वीडियो बनाऊँगी मैं पूरा वीडियो पापा की डेली रूटीन पे ही बनाऊँगी आज, क्योंकि मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। और जैसे मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सारे जो दूर रहते हैं, तो जो आ नहीं पाते हैं, तो वो भी मेरे व्लॉग के ज़रिए ना पापा की हेल्थ वगैरह सब कुछ देखते रहते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और बस आज का व्लॉग देखते रहिए और बने रहिए मेरे व्लॉग में। और की वजह से, नसों की वजह से ज़्यादा नसें निकलती है ना, हाँ, इसको प्रभावित करती है। ये तो होगी कहीं ना कुछ भी खत्म है ना, इसकी तरह करेंगे, इसकी एक ही बात है। और फिर दोपहर के टाइम में आ गए थे भाभी की फैमिली, भाभी के पापा और उनकी पूरी फैमिली आ गई थी, दीदी वगैरह। वो पापा को पूछने के लिए आए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे साथ होता है ना रिवाज के, जब कुछ भी होता है तो सब पूछने के लिए आते हैं। तो इसलिए भाभी की फैमिली आई थी, भाभी के पापा बैठे थे, उनकी दीदी और उनकी मम्मी भी आई थी। और पापा उनकी जो सिस्टर है ना, उनकी बेटी को खिला रहे थे, और ये भी इतना क्यूट है, बहुत क्यूट है ये। और उसके बाद पापा की दवाई का टाइम हो गया, तो मैंने पापा को दवाई दी। और पापा रोज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको इतनी सारी दवाएं दी है डॉक्टर ने, बहुत ज़्यादा दवाई दी है, तो ये हर रोज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मुझे इनको रोज़ बताना होता है, और रोज़ मैं ही इनको ही दवाई देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर मेरे को ही बोला हुआ है कि पापा का ख्याल रखने के लिए। तो बस पहले पापा को दवाई देते हैं और उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
और गाइस उसके बाद अचानक से हमारा एक प्लान बन जाता है और हम बाहर जाते हैं, मैं, भाभी और उनकी बहन। क्योंकि भाभी की बहन आई हुई थी तो उनको विशाल जाना था, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार हमारे वीडियोस देखे थे तो उन्होंने बोला कि विशाल में काफ़ी अच्छी कपड़े वगैरह मिलते हैं, बच्चों के ज़्यादा मिलते हैं। तो वो अपने बेबी के लिए कपड़े वगैरह लेना चाहती थी। तो हमें अचानक से प्लान बन गया, उन्होंने बोला मेरे साथ चलो, तो हम चल दिए। लेकिन हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए ही जाना था, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। आप लोग सोचोगे ये हर रोज़ विशाल का वीडियो बनाती है, नहीं मैं विशाल का वीडियो हर रोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं बस 1-2 बार ही गई थी, हर रोज़ मैं नहीं जाती हूँ। वो भी 1-2 बार मैं सिर्फ गोलू की वजह से गई थी। और आज मैं भाभी की बहन के साथ जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला, और तो भाभी ने बोला चलो चलते हैं। तो बस हम विशाल जा रहे थे और बीच में बारिश आने लगी थी, और बारिश भी इस टाइप की थी कि हमारे घर के पास तो नहीं थी, लेकिन रानी बाज़ार साइड बहुत तेज़ बारिश थी। मतलब कहीं थी और कहीं नहीं थी। बीकानेर में पहली बार तो बारिश आ नहीं रही, और आ रही है तो ये आधे आधे सेक्शन में आ रही है, कहीं है और कहीं नहीं है। बारिश का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं सच में चेक कर रही थी कि बारिश ही है क्या। और उसके बाद हम विशाल आ गए, और विशाल आए तो आज फिर से बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। यहाँ पे हर रोज़ ऐसा होता है कि एक दिन अलग कपड़े मिलते हैं, दूसरे दिन अलग कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे रोज़ अलग अलग डिज़ाइन आती रहती है, तो कुछ समझ नहीं आता। और उसके बाद शाम को भाभी और की फैमिली का जाने का प्लान हो गया। तो पापा ने बोला था रुक के चले जाना, लेकिन इन्होंने बोला नहीं इनको जाना है। आज ये पापा को पूछने के लिए आए थे, तो बस इनका काम हो गया था। उसके बाद ये जाने लगे थे, और भाभियाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। फिर ये तो हेलो गाइस, आज का व्लॉग यहाँ तक का आपने देखी। आज पापा की थेरेपी का डे 1 था। जब मैंने शूट तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं वो थेरेपी सीख सकूँ और पापा को दिन में 2-3 बार करा दूँ, लेकिन वो मेरे से शायद तक नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ थेरेपी ही कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बताना। और भाभी के मायके वाले अब चले गए हैं, और बस आज का भी सारा दिन इसी में चला गया। और आज का व्लॉग इसी पर ही था मेरा। बाकी आगे जो मिलता है तो मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। और बाकी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, अभी तक ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी दिन बाकी पड़ा है। तो देखते हैं अभी तक क्या क्या मिलता है। और फिर शाम को पापा के वॉक का टाइम हो जाता है, और पापा वॉक अभी 2 कम ही चक्कर निकालते हैं, तो घर में ही निकाल लेते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे घर के बाहर वाला जो पोर्शन है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे की साइड है, तो पापा से चढ़ा नहीं जाता, उतरा नहीं जाता, तो इसलिए उनको थोड़ा सा घर में ही वॉक करा देती हूँ मैं। वैसे वो खुद ही करते हैं, उनको बस थोड़ी सी सारी की ज़रूरत होती है। तो बस पापा ने 2-4 चक्कर निकालने होते हैं, तो पापा ने 2-4 चक्कर निकाली। और यहाँ पर भाभी हमारा वीडियो बना रही थी, और भाभी पापा से छुप के वीडियो बनाती है, इसलिए कई बार सही बन पाता है, कई बार नहीं बन पाता। जबकि मेरे पापा कहते हैं कि आराम से बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो भी आओ और ले गए, अब जाओ बाजार और लेके आओ। क्यों कर रहे हो झूठेड़ा में? झूठेड़ा कौन दो मन अलग दरो मैं खा मैं कौन दिया भी तो बटो आम खाइए। आम कौन खाइए जाते होंगे। अरे ना पिछ सा दे अभी मैं डक में रख गाल दे। गाइस मेरी भाभी बहुत मांगती है। भाभी के आम फेवरेट है, भले मांगती क्यों से कुछ भी क्यों। गाइस इसमें चीनी डाल दो। मांगती मोन जो गाइस देखो ये मेरे को मारती भी। हाँ बहुत ही अत्याचार होता है ना। ओह माय गॉड, कितनी स्वरूप काटे थे। एक कॉपी बन ली जा। मैं तो एक कॉपी खोल दूं, भाग जा दूं छोड़ दे। लो चले हम टन टन टन। और गाइस हम शाम को आ गए छत पे, क्योंकि छत पे आज ठंडी हवा चल रही है। बारिश तो नहीं हुई लेकिन हवा अच्छी चल रही है। और ये किसी और की छत है, ये किसी गोदाम की छत है। आहा क्या मस्त हवा चल रही है। तो बिट्टू बिट्टू ए बिट्टू हाय कर दे। हाय। तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। मूवी भी लग रही है, लेकिन मूवी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइज़ कैसा लगा आपको व्लॉग, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग इतना ही है, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। और आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अगले व्लॉग तक आपको अल्लाह हाफिज़।